आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला महाराष्ट्र का, जहां अगर आज हो जाए विधानसभा चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार। एक कंपनी का सबसे ताजा सर्वे आया है जिसमें आप देखकर चौंक जाएंगे। और दूसरा, विपक्षी एकता पर एक सवाल, सामने किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कौन सा बड़ा नेता ने बताया कि क्यों फेल होगा विपक्षी एकता का खेल। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। सबसे पहले चर्चा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए एक साल का समय बचा है। पिछले साल महाविकास अघाड़ी सरकार के जाने के बाद एनडीए सरकार है और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव और फिर आखिरी में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। उससे पहले ही जी न्यूज ने मैट राइज सर्वे एजेंसी के साथ मिलकर एक ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे में महाराष्ट्र की जनता के मूड को भापा गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को विधानसभा चुनाव में 46% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा एनडीए का वोट शेयर 35% तक रह सकता है, जबकि राज ठाकरे की एमएनएस 3% वोट हासिल कर सकती है। इस हिसाब से कांग्रेस एनसीपी के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या उद्धव सरकार ठाकरे का साल 2019 में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला सही था या गलत। इस पर वहां के लोगों ने 57% लोगों ने गलत बताया। वहीं दूसरे सवाल में यह सवाल किया गया कि एनडीए गठबंधन ज़्यादा बेहतर है या फिर एनडीए, तो इस पर 48% लोगों ने एनडीए का नाम लिया, जबकि 32% ने एनडीए का। मालूम हो कि साल 2019 में विधानसभा चुनाव में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया था और फिर 2.5 साल तक गठबंधन की सरकार चलाई। बाद में शिवसेना में फूट पड़ने की वजह से सरकार गिर गई। ओपिनियन पोल के अनुसार अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी शिवसेना की 165 से 185 सीटें आ सकती हैं। इस हिसाब से बीजेपी शिवसेना सरकार को फिर से बनने का आसार बन रहे हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को 88 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एमएनएस को 2 से 5 सीटों तक ही संतोष करना पड़ेगा। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 288 विधानसभा वाले महाराष्ट्र में 12 से 22 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती है। मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे के नाम पर जब सवाल किया गया तो सिर्फ 27% लोगों को संतुष्ट दिखाई दिए, जबकि 45% इसे बदतर बताया। मौजूदा सरकार के काम के बारे में पूछे जाने पर 47% ने इसे बेहतर बताया, जबकि 19% ने इसे खराब बताया। मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर 51% ने इसे बेहतर बताया, जबकि 27% ने इसे संतोषजनक बताया। सर्वे में शामिल 17% लोग शिंदे के काम से खुश नहीं थे। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। वहीं एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 सीट मिली थी। इसके बाद शिवसेना ने मांग की थी कि दोनों दलों से 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस पर बीजेपी के सहमत न होने की वजह से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बना ली थी। अब हम दूसरी खबर पर बात करेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को कहा कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकता से कोई लाभ होता नहीं दिख रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के बारे में पूछे जाने पर आजाद ने कहा कि उन्हें इनसे आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, विपक्षी एकता का लाभ तभी मिलेगा जब दोनों पक्षों के लिए कुछ होगा। दोनों के लिए लाभ के हिस्से में अंतर हो सकता है, यह 50-50 या 60-40 का हो सकता है, लेकिन इस मामले में दोनों पक्षों के पास दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आजाद ने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस
और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का राज्य में कोई विधायक नहीं है। और सोचने वाली बात है कि अगर दोनों पार्टियां ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के साथ गठबंधन करती है तो इसमें टीएमसी को क्या फायदा होगा। आगे उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गठबंधन क्यों करेंगी, इससे उन्हें क्या फायदा होगा। इसी तरह टीएमसी का राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोई विधायक नहीं। कांग्रेस उन्हें इस राज्य में क्या देगी, कुछ भी नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने कहा कि इस तरह आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी के पास कहीं और कोई विधायक नहीं है। उन्होंने पूछा, कांग्रेस उन्हें रेड्डी को क्या देगी और रेड्डी कांग्रेस को क्या देंगे। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री आजाद ने स्पष्ट किया कि वह चाहते हैं कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो जाए। आजाद ने आगे कहा कि लेकिन दुर्भाग्य से प्रत्येक विपक्षी दल के पास अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में कुछ भी नहीं है। यदि 2-3 दलों ने राज्यों में गठबंधन सरकारें बनाई होती तो फायदेमंद होता। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।